रात के लगभग 12 बजे होंगे। बरसात थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी सीलन और अजीब सी ठंडक थी। मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा, 12:07 AM। मैं अमित, एक न्यूज चैनल में फ्रीलांस रिपोर्टर। काम ऐसा कि डर और सच्चाई दोनों से रोज सामना होता है। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मेरी नींद, मेरा भरोसा, सब कुछ छीन लिया। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भैरवपुर की है। एक पुराना रेलवे क्वार्टर सरकारी कागजों में खाली, लेकिन लोकल लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, क्वार्टर नंबर 13। पिछले 6 महीनों में वहां 3 मौतें हो चुकी थीं। कोई चोरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस लोग रात को सोते और सुबह उठते नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट फेलियर। लेकिन तीनों मृतकों के चेहरे पर एक जैसी बात थी। आंखें खुली हुई और मुंह ऐसा जैसे आखिरी पल में कुछ बहुत डरावना देखा हो। मैं सच्चाई जानना चाहता था। दिन में जब मैं भैरवपुर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। चाय की दुकानें, बच्चे, मंदिर की घंटी। लेकिन जैसे ही मैंने क्वार्टर नंबर 13 का नाम लिया, चाय वाले के हाथ से कुल्हड़ गिर गया। साहब, वहां मत जाइए, उसने फुसफुसाकर कहा। वो जगह रात को जागती है। मैं मुस्कुरा दिया। लोग डर को कहानी बना लेते हैं, मैं यही मानता था। शाम को करीब 7 बजे मैं कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उस क्वार्टर के सामने खड़ा था। दरवाजा पुराना था, जंग लगा ताला, लेकिन खुला हुआ। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध, पुरानी लकड़ी, नमी और कुछ सड़ा हुआ। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया। यह क्वार्टर पिछले 20 साल से खाली बताया जाता है। तभी ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल से आवाज आई। मैं रुक गया। कोई है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ पर नजरें गड़ाकर देख रहा हो। ऊपर एक कमरा था, खिड़की खुली, पर हवा नहीं। अचानक मेरा कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी। तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम भी सुन सकते हो। मैं पलटा। कमरा खाली था। उस रात मैं वहीं रुका। पागलपन? शायद। लेकिन पत्रकार के अंदर का कीड़ा जाग चुका था। रात के करीब 1:30 बजे अचानक पूरे घर में घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी, जबकि वहां कोई घड़ी थी ही नहीं। टिक टिक टिक। फिर बच्चों के हंसने की आवाज। मैं पसीने में भीग गया। आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरा। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, गीले बाल और आंखें पूरी तरह काली। आपने हमें क्यों जगा दिया? उसने पूछा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। हम सो रहे थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप भी यहीं रहेंगे। उसकी गर्दन अचानक एक अजीब एंगल पर मुड़ गई। लाइट्स बंद। सुबह जब लोग पहुंचे, मैं जमीन पर बेहोश पड़ा था। 3 दिन बाद होश आया। डॉक्टर बोले, आप बहुत लकी हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने मेरा कैमरा लौटाया। उसकी रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज नहीं थी, सिर्फ एक ही लाइन बार बार रिकॉर्ड हुई थी। अब और मत आना। और हाँ,
क्वार्टर नंबर 13 आज भी वही है। सरकारी रिकॉर्ड में खाली। लेकिन रात को अगर आप ध्यान से सुने तो बच्चों की हंसी और घड़ी की टिक टिक आज भी सुनाई देती है।